किसान मुद्दा बन चुका है और खेती एक इतिहास। आज की स्थिति में खेती की हालत कुछ बहुत बद से बदतर होती जा रही है। सोयाबीन का विकल्प भी अगर ढूंढ रहे हैं, मक्का का एक ऑप्शन मिल रहा है। खाद की उपलब्धता नहीं हो रही है, किसान पूरी तरीके से घाटे में जा रहा है। इस साल किसानों का ये हाल तक हो गया है कि सोयाबीन से 1 क्विंटल 2 क्विंटल तक उत्पादन निकालने के लिए मोहताज हो चुका है। मेरे पास NRC 150 है, GS की 2172 है, GS की 2433 है, ABS 85, GS की 2555, NRC की 268। ऐसा क्या आप स्पेशल करते हैं जिससे उत्पादन आपको जो है एडिशनल मिलता है, दूसरे खेत से आपके खेत जो है वो अलग दिखते हैं? ऐसा क्या कारण है? 40 किलो DAP प्रति एकड़ और 10 किलो सल्फर। जैसे एक जेलोरा आता BSF का, एक बीटा साइक्लोथीन और एमिडा की वैज्ञानिक भी ये बताते आ रहे हैं, और जो किसान अनुभवी है वो भी लगातार बता रहे हैं भाई इसकी स्टेज जो भी है 25-30 दिन तक उसका समाधान वहीं हो जाता है, तो ये बीमारी हानि आती है। अलीका के साथ ऐसा क्या कॉम्बिनेशन में और लेते हैं जिससे हमारी फसल में ग्रोथ, फुटाव और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है? आज जो है एक नई वैरायटी के अंदर आए हैं। इस वैरायटी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। किसान मुद्दा बन चुका है और खेती एक इतिहास, क्योंकि खेती के बारे में हम हमारे दादा परदादा से सुनते आए हैं कि खेती के अंदर हम पहले इतना उत्पादन लेते थे, उतना उत्पादन लेते थे, लेकिन आज की स्थिति में खेती की हालत कुछ बहुत बद से बदतर होती जा रही है। उसका क्या कारण है? और खेती के अंदर सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन नहीं हो रही है, उसका विकल्प और हम क्या ले सकते हैं जिससे हमें उत्पादन अच्छा मिल सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर हम खेती का विकल्प मतलब सोयाबीन का विकल्प भी अगर ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर हमें मक्का का एक ऑप्शन मिल रहा है, और मक्का के अंदर जो खाद लगती है सरकार से अभी उसकी पूर्ति भी नहीं हो रही है। तो एक तरीके से मक्का भी अगर लगाएगा किसान तो पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है, और इसी के साथ खाद की उपलब्धता नहीं हो रही है। खाद के साथ साथ अगर खाद मिल भी रहा है तो नकली खाद की उपलब्धता हो रही है। किसान पूरी तरीके से घाटे में जा रहा है। सरकार सौगातें देती जा रही है, बीमा आएगा, प्रीमियम कटेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सहूलियत किसान को नहीं मिल रही है। अगर बीमा आया भी तो 200 रुपये एकड़, 300 रुपये एकड़ से ज्यादा नहीं आया, इससे ज्यादा किसान प्रीमियम भर रहा है। तो खेती किसानी में हमें एक चीज को विशेष ध्यान रखना है कि खेती के अंदर अगर आप विकल्प ढूंढ रहे हैं तो सोयाबीन का दुर्भाग्यपूर्ण विकल्प जो है वो खुद सोयाबीन है, क्योंकि उसके अलावा ऐसी कोई सी फसल जो उसके विकल्प में नहीं है जिसमें किसान को जो है संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें कि सोयाबीन आपने लगाई है पर सोयाबीन से उत्पादन नहीं आ रहा है, इस साल किसानों का ये हाल तक हो गया है कि सोयाबीन से 1 क्विंटल 2 क्विंटल तक उत्पादन निकालने के लिए मोहताज हो चुका है, क्योंकि सोयाबीन पूरी तरीके से वायरस रहित हो चुकी है। और इसी के साथ सरकार अब फिर से सौगातें देने लग गई है कि अब हम आपको जो है बीमा इसका दिलवाएंगे। तो सारी निगाहें सरकार पर टिक चुकी है। उसी के साथ सबसे बड़ा प्रश्न ये सोयाबीन आने की ओर है, और अब जो है यहाँ से सरकार का कैसा निर्णय रहेगा। लास्ट ईयर जैसे उन्होंने इतना मुद्दा उठाने के बाद सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर परचेस किया था, तो क्या इस साल भी सोयाबीन जो है हमें सरकार खरीद के एक थोड़ा सा मदद के तौर पे देखेगी कि हमें 200 से 400 रुपए एडिशनल मिल जाए, जिससे किसान जो है वो राहत की सांस ले सके? सोयाबीन के विकल्प की तो हमने बात कर ली कि सोयाबीन का विकल्प खुद सोयाबीन है, पर सोयाबीन का विकल्प सोयाबीन किस तरीके से हो सकता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। कि सोयाबीन का विकल्प इसलिए सोयाबीन हो सकता है क्योंकि नई नई वैरायटियों का इजाद हो चुका है। पुरानी वैरायटी किसान लगा रहे हैं तो पुरानी वैरायटियां रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी नहीं है, साथ ही साथ खेती करने का कुछ चीजें, कुछ दवाइयां जो है आपको बदलना पड़ेगा, जरूरत के अनुसार देना पड़ेगा। ये ना सोचे कि लागत जो है वो बहुत ज्यादा लग रही है, उस लागत को देखते हुए अगर अपन खेती करेंगे तो शायद है कि आप सोयाबीन में मुनाफा नहीं कमा सकते, लेकिन बहुत सारी चीजों का बदलाव अगर हम करें और पद्धतियां चेंज करें तो आज भी मुनाफा जो है वो पूरी तरीके से मिल सकता है। तो आज जो है एक नई वैरायटी के अंदर आए हैं, इस वैरायटी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, और ये जानकारी जो है हम किसान के मुंह जुबानी हम सुनेंगे। और आइए मैं आपको किसान से मिलवाता हूँ, पूरी तरीके से आपको डिटेल जानकारी देंगे। और नमस्कार। नमस्कार। आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि किसान को पता चल सके कि आप सोयाबीन की कौन सी वैरायटी, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मैं गया प्रसाद खोरे, ग्राम दामोदरपुरा, तहसील खिरकिया, जिला हरदा, मध्य प्रदेश। अधिकतर मेरी सोयाबीन की खेती है यहाँ। मैं आपको बता दूं, इनके साथ हमारा दूसरा शूट है, और गया प्रसाद जी को हम
एक खेती की डिक्शनरी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा नॉलेज होल्ड करते हैं। और विगत कई वर्षों से जहाँ सोयाबीन वायरस के चपेट में आ रही है, ये छोटे-छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं नई-नई वैरायटियों का, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और इसी के साथ इनका उत्पादन भी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हम इनके मुँह जुबानी जानेंगे कि आप जो है सोयाबीन की कितनी वैरायटी आपके प्लॉट में लगा रखी है, और आपके पास टोटल कितना एरिया में आप खेती कर रहे हैं? मेरे पास अभी 22 एकड़ में सोयाबीन लगी हुई है। अच्छा, और इसमें 6 वैरायटियाँ हैं। 6 वैरायटियाँ हैं। क्या आप थोड़ा-सा एक बता सकते हैं हाँ। कौन-कौन सी है? मेरे पास एनआरसी 150 है जी। जीएस की 2172 है, जीएस की 2433 है, और अभी एबीएस 85। ABS 85। उसके बाद में मेरे पास एक जीएस की 2555 क्या? और एनआरसी की 268 जो प्लाट पे अपन खड़े हैं। एनआरसी 268। अभी जो हम बात करेंगे वो एनआरसी 268 की बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि खेती का पूरा सिस्टम दवाई से लेके खाद तक का रहेगा, और वो आपको अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि विगत 3 से 4 वर्ष से ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और उस तरीके का उत्पादन जो लास्ट ईयर लिया था या उससे पहले लिया था वो कंटिन्यू ये ले रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए जानने लायक है। और इसी के साथ अभी हमने जो इनके प्लॉट के आइट साइड जो प्लॉट्स हैं उनमें देखा है, तो सोयाबीन जो है पूरी तरीके से वायरस आ चुका है। इनके प्लॉट में नहीं आया, तो नहीं आने के क्या कारण है वो सारी चीज हम डिटेल में जानेंगे, ताकि आप सोयाबीन की खेती एक मुनाफे के तरीके से कर सके, जिसमें हमें किसान को संघर्ष ना करना पड़े कि सोयाबीन मेरी गड़बड़ हो गई है या मुझे उत्पादन नहीं मिला 4 महीने, क्योंकि प्लॉट में खड़ी रहती है। हम सारी लागत लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें उत्पादन ना मिलने के कारण एक बहुत बड़ा मुनाफा हम जो है पूरी तरीके से खो देते हैं। तो किस पद्धति से की है वो सारी हम जानेंगे। तो गया प्रसाद जी, आप जो है बताइए कि स्टार्टिंग में आप जो खेत जो बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाते हैं, और क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई नहीं कर रहे हैं और उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं? पहले मैंने शुरुआत में 3 साल पहले 2 एकड़ में ट्रायल किया था। अच्छा। वैसे जमीन तो प्रभु में हमेशा करता था, कभी 3 साल में करता था, कभी 4 साल में करता था। तो मैंने विगत 3 साल से मेरी पूरी जमीन में मतलब प्लव करता हूँ। अच्छा। प्लव करने के बाद उसको, जैसे मूंग की जमीन रहती है तो भी प्लव करता हूँ, जो बिना मूंग के है उसको प्लव करता हूँ। अच्छा। और जमीन जितना भी मिल गया समय धूप खाने के लिए बारिश से पहले मूंग करने के बाद, हाँ। वो जैसे जमीन बनाता हूँ, बनाने के बाद आजकल सारे मौसम विशेषज्ञ बता ही देते हैं कि 4 दिन में बारिश आ रही हाँ। या 8 दिन में बारिश आ रही। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरी जमीन में मतलब मेरा डीएपी और सल्फर 40 किलो डीएपी प्रति एकड़ और 10 किलो सल्फर, मतलब ये मैं बोनी से पूर्व 8 दिन पहले मेरी जमीन में पूरा बो देता हूँ। मैं मतलब फेंकते हो या बुनाई कर देते शेड्यूल से बोनी करता हूँ। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 100 रुपये एकड़ का डीजल लगता है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। हो? हाँ, मतलब स्पीड से चल जाता है, उसमें कोई जो बाद में तो जमीन भी शेड्यूल चलती है तो उसमें पहले लेवल हो जाती है। हाँ। और अपना खाद भी मतलब समय से पहले बोनी हो गई, तो बोने के टाइम में जो खाद अगर मान लो मिक्स करके रहे तो बीच में दिक्कत भी आती है, तो वो परेशानी अपनी हल हो गई। हाँ। अब इसके बाद में जैसे एक जेलोरा आता है बीएसएफ का, BSF पे जेलोरा फंगिसाइड आता है। फंजीसाइड, तो मैं हमेशा उसका उपयोग ज़्यादा करता हूँ। मैंने सारे फंजीसाइड अपना के देखे, बाकी फायदा सब में मिला, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, बाकी इतना अच्छा बेनिफिट इसका मिल रहा। और एक दिन अंकुरन पहले आ रहा है, अगर थोड़ी बहुत सोयाबीन अगर मिस्टेक वाली भी है तो भी मतलब अपना खेत मतलब सफिशिएंट मतलब उसमें अंकुरन आ ही जाता है। इसके बाद में मैं कीटनाशक में शुरुआत में बीटा साइक्लोथीन और एमिडा, जो सोलोमन नाम से आती है दवाई, हाँ। वो मैं डलवाता हूँ। तो वो आप कितने दिन में कराते हैं? पहले स्प्रे की बात पहले स्प्रे की बात हो, तो पहले स्प्रे कितने दिन में होता है आप? जैसे अब मान लो अगर बारिश बोने के बाद बारिश लग गई, 15 दिन मौका नहीं मिला कि 20 दिन नहीं मिला, जैसे पहले मौका मिलता है हाँ। वो मतलब इसमें मतलब वहाँ बीमारी लगी हो चाहे नहीं लगी हो, तो जैसे ही मौका मिलता है मतलब एक स्प्रे आप कर देते हैं इसके इन 2 दवाइयों का? हाँ, ये 2 दवाई इनके सिल्वर आती है वो दवाई, उसमें मिक्स आती है दोनों चीज। अच्छा। और इसके अंदर आप कोई 19-19 या और दूसरी ये चीजें इसमें नहीं, वो बात में नहीं। इसके बाद में शायद डोरा कुल्पा निकालते होंगे। हाँ, मौका मिलता है डोरा कुल्पा निकालते हैं। डोरा कुल्पा में भी कोई ऐसा विशेष है कि आप 1 बार 2 बार या कुछ ऐसा निकालेंगे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है? एक बार लगा निकालते हैं, ये सब मौका मिल जाता है। उसके बाद निंदाई वगैरह जो है वो पूरी तरीके से हो जाती है। उसके बाद ऐसा क्या आप स्पेशल करते हैं जिससे उत्पादन आपको जो है एडिशनल मिलता है, दूसरे खेत से आपके खेत जो है वो अलग दिखते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखो विगत 3 साल से अपन देख रहे हैं कि स्टेम फ्लाई, ये अब किसान कब उसके लिए मतलब टेंशन में आता है कि उसके खेत में स्टेम फ्लाई आ चुकी होती है, जबकि वैज्ञानिक भी ये बताते आ रहे हैं, वो जो किसान अनुभवी है वो भी लगातार बता रहे हैं भाई इसकी स्टेज जो भी है 25-30 दिन तक, मतलब वो जो तना मक्खी आती है स्टेम फ्लाई के लिए, जो उसकी जनरेशन वहाँ से चालू होती है, उसका समाधान वहीं हो जाता था, ये बीमारी हानि आती। तो उसके लिए जो अपना एक अली का टेक्निकल आता है, अली का नाम से, हाँ, तो उसका मतलब स्प्रे मतलब 25 दिन या 30 दिन पे हो जाना चाहिए वो। एक दूसरा पहला ये एक सोलोमन नाम से आती है सर टेक्निकल, आप दूसरी बड़ी कंपनी ले लो, एक ये अली का नाम से आता है उसका ले लो, मतलब ये आपको विशेष रूप से मतलब दो
दो ये दूसरा आप कितने कितने दिन के अंतराल में इसका मतलब वही जैसे कि मान लो 15-20 दिन पे हो गया, फिर 15-20 दिन पे हो गया, सौ का बीज मिल जाता है। हाँ हाँ बाकी ये मान के चलो कि 15 दिन का हमारा शेड्यूल लगभग कि सारी दवाइयाँ 15 दिन तक रिजल्ट रखती है, इसके बाद में तो कहीं की दिक्कत आना चालू हो गई। अच्छा, तो इसके अंदर आप अली का जो है आपने जिक्र किया, दूसरा इस पे अलीका का करते हैं। अलीका के साथ ऐसा क्या कॉम्बिनेशन में और लेते हैं जिससे हमारी फसल में ग्रोथ, फुटाव और फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है? एक आता है उसमें एबुकोनोजोल सल्फर, ये पाउडर। टेबू सल्फर, हाँ, स्वाधीन के स्वादिन के नाम से। जी। हाँ, तो वो 4 एकड़ में उसको 1 किलो को 4 एकड़ में डलवाता हूँ उसके साथ में। उसका नहीं रहता है यहाँ तक नहीं, इसके अलावा वहाँ कौनिक कोई फूल के नहीं, कुछ नहीं, कुछ हाँ नहीं डालने का। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्प्रे जो लेते हैं आप, तीसरे स्प्रे में क्या करते हैं ऐसा आइडिया? तीसरा स्प्रे में मेरा पसंदीदा टेक्निकल है पेनस क्यूब बायर का। उसमें भी फ्लूवेंडामाइट आती है और एक डेल्टा मेथिन आती है। तो वो चाहे आप फ्लूवेंडामाइट और इसको अलग अलग ले लें, चाहे कॉम्बिनेशन ले लें। एक तो ये रहेगा, इसके साथ में एक टेबुकोनाजोल और समीर उसमें आता है टर्न करके। हाँ, और समीर नाम से आता है। हाँ सब मतलब उसका इसके साथ में करता हूँ। हाँ, इसके बाद में मच्छर के लिए, वाइट फ्लाई के लिए, हाँ मच्छर के लिए वहाँ से मतलब ऐड करना चालू कर देता हूँ मच्छर के लिए। तीसरे स्प्रे से एक और कितने स्प्रे? उसके बाद में एक स्प्रे मेरा होता है, वो एक प्रेशर का होता है। अच्छा, मतलब तीसरे स्प्रे में एक चीज़ चूक रहा हूँ मैं, मतलब बोरान डालता हूँ मैं। अच्छा, बोरोन डाल 150 ग्राम एकड़, जी जी। वो ऐड करता हूँ। और इसके बाद में चौथा स्प्रे आखिरी मान के चलो, तो उसमें अपना फ्लैक्सर आता है पेंडिसाइड जैसे का, वो डलवाता हूँ और फिर बोरान डलवाता हूँ और 0.34 डलवाता हूँ। ये चीज़ डलती है उसमें। अच्छा, इसके बाद मैं एक मच्छर के लिए डलवाता हूँ, लेट चढ़ के डाइफेनोन आता है। हाँ तो सफेद मच्छर को कंट्रोल करता काफी हद तक। ये आपका शेड्यूल जो है वो पूरी तरीके से दवाई का रहा। अब दवाई के अलावा अगर हम बात करें तो सोयाबीन में ऐसी कौन सी चीज और है जिसमें हमें देखभाल करते रहना चाहिए? देखो मेन तो ये है कि अब मैंने जहाँ ज़्यादा जो थोड़ी 100 दिन की वैरायटी है उसमें मैंने स्प्रे बिना कीटनाशक का एक्स्ट्रा किया। उसमें एक न्यूट्रेंट डाला मैंने और 0.050 डाला, और एक भाई फ्लाई का भी थोड़ा सा लग रहा था सर, तो मैंने फिर डाइफेंथिंग रिटर्न फिर किया। तो मेरा ये है कि पत्ती जितनी सेफ बचेगी, अच्छा, मतलब उतना दाना अच्छा आएगा। बस ये मतलब पत्ती के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न, मैं खुद भी किसान हूँ, मेरे मन में भी आता है कि बारिश में, ये किसानों के जहन में डली हुई है बात कि बारिश के अंदर अगर आप मच्छर का स्प्रे करेंगे तो उसमें रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता है। मच्छर थोड़ा बहुत मरता है, वापस उतना ही हो जाता है। तो आप चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखो मेरे को ऐसा लग रहा कि एक बार से मच्छर मार डबल डालेंगे जी, तो मच्छर आपको दिखते रहेंगे 2-3 दिन तक, फिर धीरे धीरे वो करके 7-8 दिन तक मतलब उनकी तादाद कम रहेगी, वो फिर शुरुआत होगी। तो 7-8 दिन तक शुरुआत, 15 दिन तक आपको ऐसा लगा कि यार मच्छर फिर वापस आ गए। बाकी वो जो नुकसान है मतलब वो जरूर मतलब कम करते हैं अपने केमिकल। अब इसके अंदर मैं बात करूं, आपने 2 से 3 फंगिसाइड मुझे बताया जिसका उपयोग आपने किया है। तो उस फंगिसाइड को डालने से आपकी फसल में मतलब क्या बदलाव आपको दिख रहा है, जिससे मतलब हम बात करें कि दूसरे के प्लॉट में वायरस या जो भी पीलापन का रोग आ रहा है और आपके प्लॉट में नहीं आ रहा है, और फसल को या तो ये क्या लेट करती है या उसी अवधि में आने के लिए मतलब रेडी हो जाती है फसल? देखो मैं 3 साल से विकेट डाल रहा हूँ फ्लैक्सर भी। ये मान के चलो जो वैरायटी 90 दिन की है वो 100 दिन पे जा रही। अच्छा, मतलब सीधा 10 दिन बढ़ रहा है। 8 दिन 10 दिन तो मतलब 8 दिन तो ये मान के चलो कि परफेक्ट जा ही रहा है वो। हाँ, तो जो 100 दिन की वैरायटी है 110 दिन पे जा रही है। अच्छा, 90 वाली 100 पे जा रही है, मतलब 8-10 दिन का तो 1 हफ्ता तो मतलब क्लियर है कि वो बढ़ाएगी उद्देश्य। पर उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये एक नेचुरल पक रही है वो। मतलब जैसे आपने दूसरे प्लाट देखे नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मतलब जल्दी कर रही है। हाँ, वो तो ये प्लाट आपको मतलब फ्लो चलेगा, मतलब पीलापन आ गया मतलब बहुत धीरे 8 दिन में फिर फैला होगा ये। तो उसका फायदा ये है कि अपनी पत्ती भी मतलब उसको भोजन देती रहती है, और दाना जो आखिरी में पौधे को बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब अपनी जड़ तंत्र भी मजबूत रहता है और पत्ती अच्छी रहती है। अच्छा। तो नेचुरल टाइम पूरा मतलब वो भोजन मिलता है। अब ये सारी चीज़ तो आपने बता दी, और इसके अंदर आप मुझे लास्ट में ये बताइए कि आपने लास्ट ईयर जो है सोयाबीन का प्रोडक्शन कितना लिया था इस विधि से करने से, ताकि किसान को क्लियर हो सके कि वो ये विधि अगर अपनाएंगे तो उनका प्रोडक्शन जो है बढ़ सकता है और ये वायरस से जो है एक तरीके से बच सकता है। पिछली बार मेरे को जो नई वैरायटी थी ये उनका 9.5 कुंटल मतलब पूरा क्लीन मतलब सुखाने के बाद मतलब 9.5 कुंटल मतलब कट्टी भर के मतलब क्लियर हुआ था। और बाकी जो दूसरी वैरायटी थी जो बिना बीज के, इसकी जिनको अपने बीज नहीं बनाना था, वो 9 कुंटल तक गई थी, क्योंकि इनकी देखभाल भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो वो और वैरायटी जैसी नहीं रहती है तो उसका प्रोडक्शन भी आपको थोड़ा बढ़ के मिलेगा और उनमें रोग भी कम आए, और 1-8 कुंटल का अंतर उसमें पैदावार में यदि आता है।
अब हम बात करें, आपने पैदा तो चलो ठीक है कर ली, बहुत अच्छा लगा है आपका खेत, तो बाकी किसानों के हाल बड़े बुरे हैं अभी, क्योंकि हर जगह वायरस जो है आ चुका है। सरकार ने बोल दिया है कि हम जो है इसका निरीक्षण करवाएंगे, बीमा दिलवाएंगे, सारी चीजें कह दी। कुछ किसान कह रहे हैं हमें बीमा आया तो 500-600 आया है। तो अब आगे जो है ये बेचने का, जो अगर हम बात करें तो 4000 से 4500-4200 रुपए जो है सोयाबीन बिक रही है। 4 से 4.5-5 क्विंटल मैक्सिमम निकल रहा है। तो किसान को बच क्या रहा है? 20,000 की तो उसको टोटल मुनाफा आ रहा है। इसमें लागत लगभग कितनी आती है सोयाबीन में, आप पहले ये बताएं। 18,000 रुपये लागत है पूरी। 15 से 18,000 रुपए की लागत है, 20,000 रुपए हमें जो है मिल रही है। अगर हम 5,000 के भाव से जोड़े तो भी, तो किसान एक तरीके से अगर हम बात करें तो टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लगा रहा है और एक तरीके से इकट्ठा पैसा ले रहा है। बस इतना फायदा है कि अगली फसल जो है इससे वो बुआई कर सकता है। और मेरा पर्सनली आपसे, आपको बहुत सारे लोग जो है मतलब आपसे सीखते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सरकार को आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे हमारी खेती के अंदर, स्पेशली सोयाबीन में, क्या सुधार आ सकता है जिससे हमें प्रॉफिट के नजरिए से हम इसको देख सकें या उत्पादन शैली इसकी जो है बढ़ जाए। देखिए, अभी वर्तमान में अपन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सारे लोग जुड़े हैं कि सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड का। अब खाद के लिए किसान इतना मारामारी कर रहा है, और सरकार की भी मजबूरी है कि किसानों की डिमांड को कहीं ना कहीं पूरी करना, भले आगे पीछे करे, मतलब करना है। हाँ, आप सर अपने को भाई ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, बाकी देखते हैं तो ये भी कि सरकार खाद बाहर से आयात करवा रही है। हाँ, वो भारी भरकम सब्सिडी भी गवर्नमेंट को देना पड़ रही है, तो वो पैसा अपने देश का बाहर जा रहा है। अब मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये पैसा आप जब विदेश भेज रहे हैं, हाँ, और आप सोयाबीन के किसान को 4,000 रुपये रेट दे रहे हैं, और तेल अब किसान 4,000 रेट मिल रहा, तो अब किसान जैसे मैं तो मतलब पूरी लागत लगा रहा हूँ, पर 4,000 का रेट देके किसान लागत भी लगाना चाह रहा है, इसलिए उत्पादन भी उसका 4-5 कुंटल आ रहा है। तो सरकार से ये निवेदन है कि जितना आप खाद के लिए सब्सिडी विदेश दे रहे हैं, हाँ, अगर किसान को तो बोनस के रूप में दे दे, कुछ भी दे दे, अगर किसान को इसमें प्रॉफिट दिख रहा तो किसान इसको ज़्यादा पैदा कर लेगा, आपको तेल बिल बुलवाना पड़ेगा। दूसरी बात, सोयाबीन की खेती में ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है। अब मक्का में आप देखो 5-5, 7-7 बोरी यूरिया जा रहा है, DAP जा रहा है, तो वो पैसा सरकार का बच जाएगा। तो वो किसान को, अगर सरकार चाहे तो वो पैसा बचा के और इसमें प्रोत्साहन अगर सरकार दे तो किसान ये खेती पे ज़्यादा ध्यान देगा। और शायद मेरा ऐसा मानना है कि खाद अगर आप यूरिया DAP का, हमको हमारे दादा पिताजी भी बताते आए हैं कि जमीन के अंदर ज़्यादा उपयोग करने से ज़मीन भी जो है खराब होती है, इसकी उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती है। जैसे कि हम विगत वर्षों से देखते आ रहे हैं, पुराने समय में अगर हम देखें तो नॉर्मली 10 से 12 क्विंटल सोयाबीन निकलती थी, लेकिन आज हमें जो इसी स्थिति में सोयाबीन आज भी हम निकाल रहे हैं तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो एक कारण ये DAP और यूरिया भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो सोयाबीन जो है, हमने आपको डिटेल जानकारी दी। और अगर हम बात करें तो ये सोयाबीन अभी जो प्लॉट में खड़े, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये है NRC की 268। NRC की 268 जो कि अनरिलीज्ड वैरायटी है। और ये जो है किस पैमाने पे लगी है उसका भी मैं आपको वीडियो इसके अंदर चला के दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें। और इसके अलावा इनके पास 1-2 वैरायटी और लगी है, उसका भी हम वीडियो इसके साथ शेयर करेंगे। ये रही NRC 268 जो कि नई रिलीज हो चुकी है, और ये वैरायटी का कैसा परफॉर्मेंस है ये आप खुद देख सकते हैं। इससे ब्रांचेस जो है कितनी अच्छी ब्रांचेस की है, और ये वैरायटी जो है नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा इस वैरायटी की, या किसी भी सोयाबीन वैरायटी के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर मुझे एक चीज इसके अंदर समस्या थोड़ा सा लग रहा है कि इसके अंदर जो नीचे ये फलियां है, ये फलियों के अंदर जो है दाना पूरी तरीके से बैठा ही नहीं है, तो इसका एक क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये रहता है कि प्लांट की पत्तियां जैसे ऊपर की ज़्यादा हरी रहती है जी, तो यहाँ पत्ती से भोजन ऊपर की फली को टॉप पे ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, यहाँ की पुरानी पत्तियां मतलब पहले खत्म हो चुकी है। हाँ, ये नीचे से पीले होने के कारण। हाँ, क्योंकि यहाँ की पत्तियां खत्म हो गई, और यहाँ की जितने रूट रहती है वो भी लगभग मतलब अपना काम करना बंद कर देती है पुराने होने के कारण। तो अब जो भी इनमें पोषण आ गया और तो वहीं वो शिथिल हो जाती है, और यहाँ जहाँ तक पत्ती अपनी बची रहेगी वहाँ का दाना, आप इसमें देखो ऊपर का दाना पूरा मोटा है और यहाँ का दाना छोटा है। तो ये रहता है कि मतलब मेन ये रहना चाहिए किसान का फोकस कि अपनी पत्तियाँ नीचे तक की जब तक अपने से बने, मतलब स्वस्थ रहे, मच्छर से बचाए, फंगस से बचाए, तो आपका प्रोडक्शन मतलब सही साथ आ गए। अच्छा, इसके अंदर सर मैं देख रहा हूँ इसके अंदर ये जो गांठें हैं, तो इन गांठों के मतलब ये नाइट्रोजन की गांठें होती है एक तरीके से, तो ये कितनी दिन तक जो है इस्तेमाल होती, कितने दिन तक काम करती है, पौधे को जरूरत प्रदान करती है, नाइट्रोजन की पूर्ति करती है, कितनी इसका क्या टाइमिंग रहता है? ये देखो जनरली तो आप किसान क्या करते हैं कि
उनकी जब मर्जी जब यूरिया देता हूँ उसमें नाइट्रोजन। जबकि इसको शुरुआत में 15-20 दिन तक ही जो भी आपको देना है, चाहे बोने के समय दे दो 15-20 किलो, इसके बाद में तो ये खुद अपने आप ही मतलब नेचुरल बनती है और यही पौधे को अपने आप नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देती है। कुछ विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि अगर इन सोयाबीन के अंदर यूरिया अगर डालते हैं तो ये जो नेचुरल गांठें बनाती है, तो जब आप उसको नाइट्रोजन की पूर्ति ऊपर से कर देंगे तो नेचुरल गांठें जो है वो एक तरीके से बहुत कम बनाएगा, जिससे आपको तुरंत में यूरिया का नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन बनाती है वो तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय में आपको फलियां उसके अंदर कम देखने को मिलेगी और उत्पादन एक तरीके से जो है वो हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका जड़ है यहीं से सारा सारांश है, यहीं से पूरा उत्पादन जो है निकलता है, किस प्रकार की आपकी जड़ें विकास हुई है, किस तरीके से ये गांठें बनी है, उसी से पूरा पौधा किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो सारी चीजें डिपेंड होती है इसके अंदर। अभी आप जो है सल्फर और डीएपी के अलावा इसके अंदर और कोई सी खाद की आवश्यकता होती है सोयाबीन के अंदर या नहीं? मेरी ज़मीन क्या अधिकतर मूंग की रहती है, जी। तो शुरुआत में थोड़ी ज़मीन में नमी भी रहती है और जैसे बारिश आती है तो शुरुआत में एक बार सोयाबीन मेरी ऐसी पीली पड़ती है, अच्छा। तो मैं 15 से 20 किलो उसमें नाइट्रोजन देता हूँ, वो भी 15-20 दिन तक। इसके बाद में तो ऑटोमेटिक मतलब आपको कवर हो जाती है, कोई जरूरत नहीं लगती। हाँ, सल्फर और डीएपी तो ये मैं बोनी में दे ही देता हूँ। सर ये बताइए, ये जो NRC 268 वैरायटी है, इसको आप किस मतलब नज़रिए से देख रहे हैं? ये सक्सेस वैरायटी है, अगले साल अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे तो ये लगा सकता है? तो कितने दिन की वैरायटी है और कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा, क्या कैरेक्टर है इसके, किस तरीके के फूल आते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर सोयाबीन कोई खरीदे तो फूल से इसकी पकड़ कर सके, ताकि कोई गलत सोयाबीन का बीज कोई ना दे दे किसान को। उस चीज से भी हमको सावचेत करना है किसान को। देखो अभी ये प्लाट में जहाँ खड़े अपन, ये रेगुलर मूंग की ज़मीन है। इसके बाद में भी इसमें सीडलेट जो मेरा है, हाँ हाँ, अब तो मेरे पास कुल मतलब 15 किलो बीज मिला था, ये 5 एकड़ करीब में है, बस इसका 20 एकड़ अपन सीडेड मान के चले। 20 किलो पर एकड़ आप मान के चला। और इसकी जो रो से रो की दूरी ये 12 इंच ही है। 12 इंच। अच्छा, तो सर 20 किलो में तो काफी खेत भर गया है आपका। अब मैं किसानों को ये सलाह दूंगा, और मान लो आपको कहीं बीज मिल भी रहा है इसका, आप लेना चाहें तो अब ये मान के चलो कि 20 किलो एकड़ में ये सीड में तो पर्याप्त मूंग की ज़मीन में भी, तो अगर चाहें तो इसको 14 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैलाव और जो हाइट वगैरह वो पर्याप्त है। और इसमें बीज दर आप 10 किलो बढ़ा सकते हैं कि अगर बारिश की खिंचतान हुई, बारिश ज़्यादा हुई तो अपना नुकसान नहीं हो। बाकी 30 किलो से ऊपर तो मेरे हिसाब से ये सक्सेस नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी शुरुआत से ग्रोथ बहुत अच्छी रही अन्य वैरायटी की तुलना में। सर मैंने एक चीज और देखी, आपने बीज दर कम रखा है तो इसमें फुटाव बहुत अच्छा होता है। ऐसा है, हाँ। फुटाव के बाद में ये वैरायटी का क्या कैरेक्टर है और इसका शुरू से आखिरी तक कैसा परफॉर्मेंस है? कितने दिन की वैरायटी ये आपने अभी नहीं बताया। ये वैरायटी देखो मैंने पहली बार लगाई है जी। बाकी जो इस साइड की जो वैरायटी है अपने को मालूम है कि कितने दिन में आ रही, तो वो हिसाब से ये 110 दिन पे जाएगी। 110 दिन में जाने की वजह है क्योंकि प्राइस सबको 8-10 दिन लेट कर रहा। मतलब ये मोटा मोटा मान ले कि ये 21-72 के साथ आगे 72 के साथ की तरीके से किसान समझ पीला पत्तियां पीली पड़ना चालू हो गई, पकाओ के तभी चालू हो गई है। हाँ, ये 8 दिन प्लाट पूरा पीला हो जाएगा। अच्छी। तो आपने और भी इन्होंने वैरायटी लगाई है, हो सका तो हम इसके साथ वीडियो ऐड करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए ये समझ में आ जाए कि हमारे लिए कौन सी वैरायटी जो है वो बेस्ट है और इसका कितना उत्पादन आएगा, उसकी जानकारी भी हम आप तक साझा करेंगे। और सोयाबीन का विकल्प सोयाबीन ही हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी वैरायटियों या बाकी सारी चीज़ों में उत्पादन जरूर आ रहा है लेकिन साथ में लागत बहुत ज़्यादा है। और ये किसान जो है 9 से 10 क्विंटल हर साल पैदा कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं जिसका उपयोग करके हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सोयाबीन घाटे का सौदा है। 10 से 12 हज़ार एडिशनल अगर हमको बच जाए, 8 से 9 क्विंटल अगर हमको रेगुलर उत्पादन आ जाए, तो हम जो है सोयाबीन, एक तरीके से सोयाबीन की खेती हमारे लिए एक अच्छी खेती मानी जाएगी, जिसमें थोड़ा सा सरकार अगर हमको एक सपोर्ट दे दे कि अगर हर साल MSP पे परचेस कर ले तो उससे हमको एक सोयाबीन का मार्केट अच्छा बन जाए, जिसमें हमें रेट का जो है वो देखना ना पड़े। क्योंकि किसान जो है हर जगह संघर्ष कर रहा है, चाहे वो खेती से लेके खाद दवाई बीज हो गया या फिर खेती का कोई इक्विपमेंट लेने गया, तो हर चीज में सरकार जो है टैक्स ले रही है, लेकिन वैसी सुविधा किसान को नहीं मिल पा रही है। और किसान जो है वो हर परिस्थिति से जूझ के, सोयाबीन खराब भी हो गई तो भी अपने आप को इतना मजबूत कर रहा है कि अगले फसल के लिए वो फिर तैयार है। तो इतना दरिया दिल्ली वाला जो व्यक्ति, जो कोई अगर
बिरादरी हो सकती है तो वो किसान बिरादरी है। तो फसल खराब भी हो जाए तो भी डट के खड़ी है और लोगों का पालन पोषण जो है वो भर रही है और हमेशा भरती रहेगी। बस सरकार जो है इसको एक अच्छे नज़रिए से देखेगी तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक फायदा मिलेगा, ताकि किसान जो है थोड़े से एक अच्छे लेवल पे खेती कर सके। कैसी लगी आपको जानकारी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा किसान के पास अगर बीज की उपलब्धता रही तो हम कब संपर्क करके इसके अंदर नंबर जो है इसका ऐड करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है फसल अब कट तो गई लेकिन ऊपर से पानी गिर गया, बीज अगर आपके काम का नहीं है तो फिर वो मतलब नहीं है। तो इसीलिए तब हम आपको इसके अंदर नंबर जो है अगर रहेगा तो ऐड करेंगे, ताकि किसान भी अगर संतुष्ट हुआ कि हाँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरीके की जानकारी आपको कैसी लगी एनआरसी 268 की? मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और सोयाबीन अभी लगी है घुटने के लगभग, और इसका परफॉर्मेंस भी जो है हम आपको पूरी तरीके से दिखा चुके हैं। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए, इसी तरीके के कंटिन्यू वीडियो के लिए चैनल को आप जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो जो है खेती में आप कैसे सुधार कर सकते हैं, कम लागत में कैसे खेती कर सकते हैं, उस तरीके के कंटेंट आपको रेगुलर मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।